के चैनल का कैरेक्टर एंड पर्सनालिटी को डेवलप करने वाले हैं। क्या लगा आपको खाली लाइफ में ही आपको पर्सनालिटी एंड कैरेक्टर बिल्डअप करना पड़ता है? नहीं, यूट्यूब में भी सेम चीज आपको करना होगा, क्योंकि अगर आप ढंग से अपने चैनल को बिल्ड नहीं करोगे, सही डायरेक्शन नहीं दोगे, तो कैसे आगे बढ़ पाओगे? इसलिए लास्ट लेक्चर में तो मैंने आप लोगों को सिखा दिया था कि नेम, चैनल लोगो, बैनर, डिस्क्रिप्शन, ये सब क्यों इंपॉर्टेंट होता है, वो तो आपने तैयार कर लिया है। बट आज मेनली हम लोग आपके कंटेंट पर फोकस करने वाले हैं। यस, फाइनली आपके कंटेंट के बारे में आज से बात स्टार्ट हो जाएगा। अब आपको यूट्यूब एल्गोरिदम, इसका साइकोलॉजी थोड़ा सा समझ आ गया होगा, बट नाउ लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिकली। आपका वीडियो एंड कंटेंट मेकिंग, जो कि एट द एंड ऑफ द डे यही मैटर करेगा, इस चीज पर हम लोग डिस्कशन स्टार्ट कर देंगे। तो आज का मॉड्यूल है डिफाइनिंग योर क्रिएटर आइडेंटिटी। आपका आइडेंटिटी क्या होगा यूट्यूब पे? जैसे कॉलेज एंड स्कूल में आईडी कार्ड रहता है आपका, जहां पर आपका बेसिक इंफॉर्मेशन रहता है, वैसे आपका क्रिएटर आइडेंटिटी क्या है? यूट्यूब में आप क्या करोगे, ये चीज हम लोग डिस्कस करेंगे। स्टार्टिंग विद कि व्हाट इज क्रिएटर आइडेंटिटी, सेकेंडली व्हाई इट मैटर्स, फिर टारगेट व्यूअर, आप किन व्यूअर को टारगेट करना चाहोगे इस प्लेटफॉर्म में, देन फेस वर्सेस फेसलेस, कोई चैनल्स अपना फेस दिखाते हैं, कोई चैनल अपना फेस नहीं दिखाते हैं, उन दोनों के बारे में डिस्कशन होगा। देन ट्रेंडिंग वर्सेस एवरग्रीन, जो कंटेंट खाली ट्रेंड बेस्ड होता है, शॉर्ट टर्म चलता है, एंड द कंटेंट जो कि सालों तक चलता है, एवरग्रीन कंटेंट। फिर हम लोग आपके यूएसपी के बारे में डिस्कशन करेंगे, आपका यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या होगा इस प्लेटफॉर्म में, आप क्या यूनिक प्रोवाइड कर रहे हो ऑडियंस को ताकि वो आपको सब्सक्राइब करे। फिर आपका क्रिएटर टाइप हम लोग समझेंगे, द कंटेंट पिलर्स एंड रियल चैनल के एग्जांपल्स के थ्रू मैं आप लोग को सम अप करूंगा, मैं आपको क्या बताना चाहता हूं। सो यस, लेट्स स्टार्ट विद दिस इंपॉर्टेंट लेक्चर। तो फर्स्टली लेट्स टॉक अबाउट क्रिएटर आइडेंटिटी। क्रिएटर आइडेंटिटी बेसिकली आपके चैनल का डीएनए होता है। जैसे बायोलॉजी में आपने पढ़ा होगा ना कि आपका जीन्स रहता है, डीएनए रहता है, जो कि आपके मदर, फादर एंड फैमिली हिस्ट्री से बनता है। वैसे ही आपके यूट्यूब चैनल का क्या डीएनए होने वाला है, दैट इज क्रिएटर आइडेंटिटी। अगेन बायोलॉजिकली स्पीकिंग, आपको पता ही है दुनिया में जितने भी इंसान है सबका अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है, सबका एक यूनिक आइडेंटिटी रहता है, चाहे वो जेंडर हो, हाइट हो, वॉइस हो, व्हाटएवर, उनके अलग अलग टैलेंट्स रहते हैं। वैसे YouTube चैनल का भी आपका यूनिक आइडेंटिटी रहता है, क्योंकि अगर आप इस प्लेटफॉर्म में यूनिक नहीं लग रहे हो, कुछ नया नहीं ला रहे हो फॉर द ऑडियंस, एकदम सेम कंटेंट कोई बड़े यूट्यूबर को देखकर छाप रहे हो, तो कोई फायदा नहीं है। कॉपी पेस्ट यहां पर नहीं करना है, आपका एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक एंड यूनिक पर्सनालिटी होना चाहिए। अब कैसे ये डिफरेंट हो सकता है? फर्स्टली सबसे नेचुरल चीज आपका वॉइस सबका सेम नहीं होता है, एंड वॉइस के अंदर भी आता है कि जिस तरीके से आप बात कर रहे हो, सबका बात करने का तरीका अलग रहता है। सीरियस वे में बात करते हो, फनी वे में, एनर्जेटिक हो बहुत, या फिर सिंपल हो, सबका यूनिक है। देन सेकेंडली आपके चैनल का डीएनए आपके व्यूअर के हिसाब से भी फॉर्म होगा कि आप किस व्यूअर को यहां पर लाना चाहते हो, किस व्यूअर को टारगेट कर रहे हो। ऑब्वियसली दुनिया में 8 बिलियन लोग हैं, सबके लिए तो आप वीडियो नहीं बना रहे हो ना, यहाँ पे सबका कंट्री अलग है, अलग लैंग्वेजेस है, बहुत सारे डिफरेंसेस है, तो आपको एक पर्टिकुलर ऑडियंस को टारगेट करना होगा। जैसे कि मैं इंडियन स्टूडेंट्स के लिए कंटेंट बनाना चाहता हूं, या फिर इंडियन टीनेजर्स के लिए कंटेंट बनाना चाहता हूं, ऐसे करके आपका एक ऑडियंस होगा। थर्डली आपका स्टाइल, ये हम लोग प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए हैं कि आपका नेम, चैनल लोगो, बैनर, डिस्क्रिप्शन, ये कुछ अलग रहना चाहिए। इट शुड नॉट बी द सेम, क्योंकि अगर सेम रहा तो आपका चैनल रैंक नहीं करेगा एंड लोग आपको नहीं ढूंढ पाएंगे, एंड ढूंढ भी लिए तो कुछ नया अगर आप ऑफर नहीं कर रहे हो तो चैनल से चल जाएंगे। एंड फोर्थली आपका प्रॉमिस, आप अपने चैनल के थ्रू क्या डिलीवर करना चाह रहे हो ऑडियंस को, ताकि क्लैरिटी रहे कि ऑडियंस इस चीज के लिए आपके चैनल पे आ रहा है। जैसे आप अगर कुकिंग वीडियोस बना रहे हो तो ऑडियंस को पता रहेगा ना कि भाई मेरे को यहाँ पर कुकिंग ट्यूटोरियल्स मिलेगा, कुकिंग वीडियोस मिलेगा। या फिर अगर आप फ्री फायर गेम प्ले वीडियोस डाल रहे हो तो ऑडियंस को पता रहेगा यहाँ पर फ्री फायर गेम प्ले मिलेगा। अब चलिए इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ एक अच्छे रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू। मान लो दो ढाबाज है साइड बाय साइड, दोनों ही सिमिलर खाना सेल कर रहे हैं, बट एक फेमस है फॉर चीप मील्स जो कि स्टूडेंट्स को केटर कर रहा है, एंड दूसरा फेमस है जो कि होम स्टाइल कुकिंग करते हैं फॉर फैमिलीज। दोनों ही खाना बना रहे हैं, सिमिलर डिशेस भी है, बट दोनों का कस्टमर बेस देख लो, एक स्टूडेंट्स को केटर कर रहे हैं और एक फैमिलीज को केटर कर रहे हैं। तो यूट्यूब टर्म्स में अगर बात किया जाए तो उनका नीश तो सेम है, बट दोनों का डिफरेंट आइडेंटिटी है। दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, यूनिक आइडेंटिटी। आपको एक पर्टिकुलर टारगेट ऑडियंस को केटर करना होगा, उनके लिए कंटेंट बनाना होगा। तो 90% बिगिनर क्रिएटर से आप खुद को सेपरेट कर लोगे एग्जैक्टली उसी मोमेंट पे कि मैं ऐसा कंटेंट बनाता हूं ऐसे ऑडियंस के लिए, एकदम क्लियर हुआ। सो ये मैटर क्यों करता है? फर्स्टली जैसे ही आपका क्रिएटर आइडेंटिटी क्लियर हो जाता है, व्यूअर खाली आपके वीडियोस के लिए नहीं, आपके लिए सब्सक्राइब करता है, क्योंकि वो आपसे कनेक्ट करते हैं, आपके पर्सनैलिटी से कनेक्ट करते हैं, क्योंकि आपका पर्सनैलिटी यूनिक है जो कि कोई और नहीं ऑफर कर रहा है। एंड अगर तो आपका आइडेंटिटी क्लियर नहीं है तो व्यूअर एक वीडियो देखकर चला जाता है आपके चैनल से, कनेक्टिविटी फील नहीं होता। बट अगर आपका आइडेंटिटी क्लियर है तो आपके नाम को क्लिक करते हैं, आपके चैनल को चेकआउट करते हैं एंड सब्सक्राइब भी करते हैं। इसीलिए मान लो दो चैनल्स हैं, वो लोग सेम एग्जैक्ट टॉपिक पर सेम वीडियो क्वालिटी के साथ सिमिलर वीडियोस बनाते हैं, बट एक चैनल जिसका क्लियर आइडेंटिटी है वो 3 टाइम्स ज्यादा ग्रो करता है देन द अदर वन जिसका कोई क्रिएटर आइडेंटिटी नहीं है। एक दिन वो ऐसा कंटेंट बना रहा है, दूसरे दिन कुछ और कर रहा है, उसको क्लियर ही नहीं है कि भाई उसको करना क्या है, तो ऑडियंस के दिमाग में भी कुछ क्लैरिटी नहीं है। तो व्यूअर्स आपके चैनल में तभी वापस आएंगे जब वो कनेक्टेड फील करेंगे, जैसे मैग्नेट जैसा चिपकता है ना, वैसे कनेक्टेड फील करवाना है ऑडियंस को। सेकंड फायदा क्या होता है कि एल्गोरिदम भी आपको समझ पाते हैं। जैसे आपको ऑडियंस को समझाना है कि क्या कंटेंट आएगा मेरे चैनल में, ये मेरा आइडेंटिटी है, वैसे ही एल्गोरिदम को भी पता रहना चाहिए कि ये चैनल कैसा कंटेंट प्रोवाइड करता है। एल्गोरिदम आपके चैनल पैटर्न को रीड करता है, एंड अगर तो क्लियर आइडेंटिटी है विद कंसिस्टेंट कंटेंट तो एल्गोरिदम सही लोगों तक आपका कंटेंट पहुंचाता है। एक रियल एग्जांपल के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। जैसे कि मैंने पीडब्ल्यू सर्च करके यहां पर एक वीडियो को ओपन कर लिया, नीट यूजी 2026 एग्जाम कैंसल्ड। ठीक है, मैंने एज अ व्यूअर ये वीडियो को देख लिया, बट उसके बाद एल्गोरिदम मोर सिमिलर कंटेंट प्रोवाइड करता है मुझे, क्योंकि उसे समझ आ गया कि मैं ये टॉपिक पे इंटरेस्टेड हूं, तो वो मुझे सिमिलर कंटेंट दिखाएगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, अलख पांडे सर, पीडब्ल्यू से रिलेटेड कंटेंट, एनटीए का स्टेटमेंट,
नीट एग्जाम से रिलेटेड कंटेंट, ये सब मुझे यहां पर प्रोवाइड किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने ऐसा एक सिमिलर वीडियो देखा, तो सिमिलर वीडियोस एल्गोरिदम मुझे पुश करेगा। ये चैनल्स एंड वीडियो का क्लैरिटी है कि ऐसा ऑडियंस इस वीडियो के थ्रू आ सकता है। तो अगर तो आपका एक कंसिस्टेंट टॉपिक प्लस स्टाइल प्लस टोन है, तो इट्स अ क्लियर सिग्नल टू यूट्यूब। जैसा कि मैंने आप लोग को अभी पीडब्ल्यू वीडियो का एग्जांपल दिखाया कि वो वीडियो के नीचे अलग अलग सिमिलर कंटेंट था, वैसे मान लो आपके नीश में कोई बड़ा क्रिएटर का वीडियो कोई देखता है, उसके नीचे आपका वीडियो रेकमेंड होगा, तो व्यूअर आपके चैनल में उस वीडियो के थ्रू एंटर कर सकता है। एंड यहां रेकमेंडेड सेक्शन में अगर आपको अपना वीडियो भिजवाना है, तो आपको क्लैरिटी चाहिए होगा अपने चैनल में, क्योंकि विदाउट आइडेंटिटी एल्गोरिदम इज कंफ्यूज्ड एंड आपका रीच हमेशा लो ही रहेगा। थर्डली, वंस आप क्लियर हो जाते हो अपने बारे में, अपने ऑडियंस के बारे में, तो आपको क्लियर आइडिया रहता है कि मेरे को कैसा कंटेंट लाना है, तो कभी आप आइडिया से रन आउट ही नहीं करोगे, क्योंकि आपको पता है आपका कैसा ऑडियंस है, उनको कैसा कंटेंट चाहिए, तो आप उनके हिसाब से वीडियोस बनाते रहोगे। फिर आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि भाई अब क्या करना है, अगले हफ्ते क्या करना है, उसके अगले महीने क्या करना है, ये थिंकिंग नहीं चलेगा। जब आप खुद क्लियर हो, अपने ऑडियंस को समझ रहे हो, तो आपको ये भी समझ आता है कि कैसा वीडियोस उनको देना है। एंड इसीलिए ये चीज फिगर आउट करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप किसके लिए कंटेंट बना रहे हो, वो चीज आप कैसे फिगर आउट करोगे। चलिए मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताता हूं। सबसे बड़ा मिस्टेक, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, बिगिनर्स क्या करते हैं कि वो बड़े ऑडियंस को टारगेट करने की कोशिश करते हैं। वो सोचते हैं कि भाई मैं तो सबके लिए कंटेंट बनाऊंगा, कोई ना कोई तो देख लेगा। ऐसे नहीं होता है। मान लो आप टेक वीडियोस बनाते हो, तो ये थिंकिंग नहीं रखना है कि मैं सबके लिए, जो भी टेक्नोलॉजी में इंटरेस्टेड है, उन सबके लिए वीडियो बनाना चाहता हूं। नहीं, लास्ट मॉड्यूल में मैंने आप लोगों को जैसे सिखाया था, एक पर्टिकुलर नीश सेलेक्ट करके आपको उसमें एंटर करना है, क्योंकि जब आप सबसे कनेक्ट करने की कोशिश करते हो, यू कनेक्ट विद नो वन, उल्टा हो जाता है। अ वीडियो मेड फॉर एवरीवन इज इंटरेस्टिंग टू नो वन। सो यहां पर करेक्ट पाथ होगा जब आप स्पेसिफिक रहोगे, जैसे कि माय वीडियोस आर फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स इन इंडिया, जो कि गैजेट्स खरीदना चाहते हैं अंडर 5000 रुपीज। मेरे को सबके लिए टेक कंटेंट बनाना है, ये नहीं, आपको स्पेसिफिक, जैसे कि ये इंडियन स्टूडेंट्स वाला मैंने कहा, ऐसे करके आपको टारगेट करना होगा, क्योंकि मान लो वैसे व्यूअर तक आपका वीडियो पहुंच जाता है, तो उसको लगेगा अरे वाह, ये एग्जैक्ट वीडियो तो मेरे लिए बना है यार, तो वो कनेक्टेड फील करेगा, आपके चैनल को सब्सक्राइब करेगा एंड फ्यूचर कंटेंट भी देखेगा अगर उसको आपका कंटेंट पसंद आता है। तो आपको अपने मन में एक परफेक्ट टारगेट व्यूअर को डिस्क्राइब करना होगा। वो आप कैसे करोगे? सबसे पहले आप एज गेस करने की कोशिश करो कि कौन से एज रेंज वाले ऑडियंस को आप टारगेट कर रहे हो। 18 to 24, 25 to 35, 30 to 45, कोई एक रेंज आप पिक करने की कोशिश करो। नाउ ऑब्वियसली सब कंटेंट में ये चीज पिक नहीं हो पाता है, जैसे कि सौरभ जोशी ले लो। सौरभ जोशी का ऑडियंस बच्चे से लेकर एल्डरली पीपल सबके लिए बनता है, बट एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, जब आप यूट्यूब में घुस रहे होते हो, एक स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट करने की कोशिश करो, उसके बाद धीरे धीरे आप अपने ऑडियंस के रेंज को बढ़ाते रहना, कोई दिक्कत नहीं। स्टार्टिंग में बी स्पेसिफिक, इसलिए ये एज रेंज खोजने की कोशिश करो। सेकंडली, लोकेशन ऑफ योर ऑडियंस, पहले उनके कंट्री को फिगर आउट करने की कोशिश करो कि कौन से कंट्री के लोगों को मैं टारगेट कर रहा हूं। मैक्सिमम लोग यहां पर आई एम श्योर इंडियन पीपल के लिए बना रहे हैं, तो इंडिया ही होगा मोस्ट प्रोबेबली। फिर सेकंडली, स्पेसिफिक सिटी अगर हो तो वो भी नोट डाउन करने की कोशिश करो। फॉर एग्जांपल, मैंने बहुत सारे फूड पेजेस देखे हुए जो कि स्पेसिफिक सिटी पर ही फूड कंटेंट अपलोड करते हैं। इंदौर स्ट्रीट फूड सारे थे, बट कोई भी यूट्यूबर्स एंड इन्फ्लुएंसर्स के अराउंड न्यूज नहीं दे रहा था इंडिया में। मैं इंडिया की बात कर रहा हूं। तो मैं एक फॉरेनर यूट्यूबर से इंस्पायर हुआ था, जो कि वहां पर बाहर के यूट्यूबर्स एंड इन्फ्लुएंसर्स का न्यूज कवर करते थे। उन्हीं से मेरे को आइडिया आया था कि इंडिया, हिंदी में ये कंटेंट को कोई भी नहीं दे रहा है, तो मैंने फर्स्ट मूवर एडवांटेज लिया। एक ऐसा कंटेंट मैं इधर लाया, इस मार्केट में लाया, जो कि कोई भी डिलीवर नहीं कर रहा था। तो इस चीज के लिए अगर आप रिसर्च करते रहोगे, इंटरनेशनल क्रिएटर्स को फॉलो करते रहोगे, ऐसे नीच में आप घुस सकते हो जो कि इंडिया में कोई नहीं कर रहा है। फिर फोर्थली एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग फिनोलॉजी या फिर वायोन का, जो कि एक फेसलेस चैनल है एंड एवरग्रीन वीडियोस और दोनों अपलोड करते हैं कहीं ना कहीं। व्यूअर, मैंने इनका ऑलरेडी आपको बता दिया। इंग्लिश स्पीकिंग इंडियंस जो कि फाइनेंस एंड ग्लोबल न्यूज को सिंपली जानना चाहते हैं, क्योंकि बाहर के मीडिया चैनल्स तो इंग्लिश में न्यूज डिलीवर कर ही रहे थे, बट इंडिया का न्यूज चैनल इंग्लिश स्पीकिंग इंडियंस के लिए न्यूज नहीं बना रहा था। तो उनका यूएसपी क्या है? उनको कोई फेस की जरूरत ही नहीं है। दे हैव अ स्ट्रॉन्ग ब्रांड, कंसिस्टेंट विजुअल्स है, क्लियर नीश है, इसलिए मैसिव ग्रोथ आया उनका विदाउट अ ह्यूमन फेस। कंटेंट पिलर्स आपको समझ आ गया होगा। फाइनेंस वो एक्सप्लेन करते हैं सिंपली, ग्लोबल न्यूज को इंडियन एंगल देते हैं एंड रिसर्च बैक रहता है बहुत। तो अब मैं आप लोग को असाइनमेंट दे रहा हूं अपना क्रिएटर आइडेंटिटी कार्ड क्रिएट करने का। समझ आ गया आपको सब कुछ इस लेसन में? क्या आपको यूनिक कंटेंट डिलीवर करना है, आप क्या कर सकते हो नया इस चैनल पे? समझ आ गया आपको सारे कॉन्सेप्ट्स? आपको कुछ यूनिक करना है, आपका यूएसपी रहना चाहिए, एक टारगेट व्यूअर एटलीस्ट स्टार्टिंग के लिए आपको लॉक करना होगा कि किसके लिए आप वीडियोस बना रहे हो। चलो ये सब ठीक है, बट इसको इंप्लीमेंट करने की बारी आ गई है। आपको अपना क्रिएटर आइडेंटिटी कार्ड बनाना है। कैसे आप डिफाइन करोगे? सबसे पहला लाइन होना चाहिए आई एम अ डैश क्रिएटर। आप फेस कंटेंट से स्टार्ट करोगे या फिर फेसलेस कंटेंट से, एंड कौन सा टाइप ऑफ वीडियोस आप लोग लाओगे, ठीक है? ये लाइन 1 में लिखना है। देन आता है लाइन 2, माय व्यूअर इज डैश। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, एक टारगेट व्यूअर को आपको विजुअलाइज करना है। तो यहां पर वो विजुअलाइजेशन करके अपने टारगेट व्यूअर के बारे में आपको लिखना है कि मेरा व्यूअर का एज इतना होगा, वो ऐसा टाइप का पर्सन होगा जिनको अपने लाइफ में ये चाहिए। जैसे अगर आप यंग लोगों के लिए साइकोलॉजी वाला कंटेंट अपलोड कर रहे हो, तो उनका एज अराउंड 16 to 25 हो सकता है। आप ऐसे पर्सन के लिए कंटेंट बनाओगे जिनको साइकोलॉजी में इंटरेस्ट है एंड उन्हें साइकोलॉजी के अराउंड टर्म्स को समझना है। फिर आता है लाइन 3, माय क्रिएटर टाइप इज डैश। क्रिएटर टाइप मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कि आप एक टीचर हो, एंटरटेनर हो, मोटिवेटर हो, स्टोरी टेलिंग कर रहे हो या फिर रिपोर्टर हो, ये आपको एक्सप्लेन करना है, यहां पर लिखना है। फिर लाइन नंबर 4 आता है कि मेरा 3 कंटेंट पिलर्स आर डैश। पिलर्स मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। ऐसे 3
मेन ब्रॉड चीज है जिसके अराउंड आपका चैनल पूरा बिल्ड रहेगा। एंड फिफ्थली द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, मेरा यूएसपी इज डैश। दूसरे चैनल्स को छोड़ के मैं क्या कुछ यूनिक देने वाला हूं यहां पर, आपको अलग क्या बनाता है फ्रॉम अदर यूट्यूब चैनल्स, ये आपको यहां पर बताना है खुद से पूछ के। जैसा कि मैंने कहा था, कंप्लीटली यूनिक होना भी जरूरी नहीं। आप दूसरे कंट्री का कंटेंट या फिर दूसरे नीश से कुछ ऐसा देखते हो जो कि आपके नीश में नहीं हो रहा है, तो अगर आप वहां से भी अपने नीश में लाते हो, अपने मार्केट में लाते हो, तो आप कुछ ना कुछ यूनिक प्रोवाइड कर रहे हो। तो मिक्स एंड मैच आप कर सकते हो। नीश बेंडिंग मैं आपको सिखाया था, याद होगा आपको, नीश बेंडिंग भी आप कर सकते हो। तो इसलिए एंड में याद रखना कि YouTube में खाली चैनल्स को लोग फॉलो नहीं करते, वो लोग ऐसे लोगों को फॉलो करते हैं जिनसे वो कनेक्टेड फील करते हैं। वो आइडेंटिटी ही आपका कनेक्शन है। तो अब आपको एक क्रिएटर के लिए जितना बेसिक नॉलेज चाहिए होता है एटलीस्ट चैनल स्टार्ट करने के लिए, उतना मैं आपको दे दिया हूं इन 6 लेक्चर्स में। कोई भी डाउट्स वगैरह हो तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर देना। हर हफ्ते वेडनेसडे को 4 बजे मैं लाइव आता हूं PW ऐप पे, वहां पर आकर मैं सबके डाउट्स को क्लियर करता हूं। मिस आउट मत किया करो वो लाइव सेशन को, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें वहां पर डिस्कस होती है, ठीक है। तो जो भी डाउट्स है यहां पर पूछ लो एंड मेरे लाइव सेशंस को ज्वाइन कर लेना। बाकी इस लेक्चर के अराउंड भी मैंने क्विज क्रिएट कर दिया, उसका लिंक आपको मिल जाएगा। अगर यहां नहीं मिल रहा है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लो। ये जो पूरा प्रेजेंटेशन मैं आपको दिखाया हूं एज नोट्स मैं प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम में, वहां पर आके आप देख सकते हो, डाउनलोड कर लेना, आराम से अपने टाइम पे बैठ के अपना दिमाग शांत करके अपने YouTube चैनल के अराउंड स्ट्रेटेजाइज कर सकते हो, ठीक है। बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि वन ऑफ द मोस्ट डिमांडेड लेक्चर्स होने वाला है, फेसलेस एंड वॉइसलेस चैनल का गाइड। मिस आउट मत करना उसे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय।